So, hi stockies, welcome to our YouTube channel again, and let's start our analysis for tomorrow. And myself, Pulkit Gupta, CFA Level 2 candidate and an NISM Certified Research and Technical Analyst. So, let's start with the tomorrow analysis, and I hope आज तक में जितना भी एनालिसिस हमारा चलता हुआ आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, दैट इज द एबीसी करेक्शन पैटर्न एंड द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। करेक्ट, जिसमें हम लोग पूरा बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रेंड में काम कर रहा है, कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। ठीक है, और अब जब भी रिवर्स करेगा डेफिनेटली हमको एक सिग्नल मिलता है, जिसको मैंने बार बार बताया आपको कि वेन एवर द प्राइस टचेज द 2 times अ सिंगल जोन एंड देन ब्रेक द लास्ट लो, देन वहाँ पे एक रिवर्सल हमको देखने को मिलता है। करेक्ट, तो रूल्स के अकॉर्डिंग अब तक में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया है। एंड जो भी आज की मूव को देख के डर गया, लेट्स से जो आज की एक बहुत शार्प डाउनसाइड मूवमेंट आई थी उसको लेकर अगर आप डर गए हो तो डरने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट ने कोई भी ट्रेंड को चेंज नहीं किया है। करेक्ट, जिस पार्ट ऑफ द मार्केट जो आज हुआ वो हर ट्यूसडे को, एक मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडेज को वो देखने को मिलता है, जो मैं आपको हर ट्यूसडे को बताता भी हूँ कि ट्यूसडे के दिन आपके 2 डुअल साइड्स मूव होते हैं। एंड वो डुअल साइड मूव जो होते हैं वो क्या होता है कि पहले मार्केट या तो ऊपर जाएगा तो सेकंड हाफ मार्केट नीचे आएगा, और अगर फर्स्ट हाफ मार्केट नीचे तो सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी आज मूव्स हुए हैं, इतनी बड़ी जो मूव हुई है, ये हमको जनरली ट्यूजडेज को देखने को मिलते हैं। यू कैन बैक टेस्ट इट, अगर आपको कोई भी आपको अगर प्रूफ चाहिए तो यू कैन गो एंड इन द बैक चार्ट्स एंड यू कैन टेस्ट इट, राइट। एंड तो आज जो भी आज की मूव्स को देख के इस वजह सोच रहा है कि मार्केट में रिवर्सल हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं देखने को मिला है। मैं आपके सामने काउंट करूंगा कि मार्केट किस तरीके से आपके ट्रेंड को अभी तक में कंटिन्यू वो कर रही है। ठीक है, लेट्स से देखो, लेट्स सी मैं यहाँ पे आपकी पाथ को ड्रॉ करता हूँ एंड आप खुद ही समझ जाओगे कि पाथ किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। देखो, फर्स्ट मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर मार्केट ने अपसाइड बनाया, एक हायर हाइज बनाया, फिर मार्केट ने क्या बनाया, हायर लो, फिर मार्केट एक ऊपर गई, फिर मार्केट अब क्या चाह रही है कि एक बार इस ट्रेंड लाइन को वापस से टेस्ट किया जाए। ठीक है, तो अब तक में सेम ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी मार्केट ट्रेंड। देखो यहाँ पे सेम चीज़ फॉलो हो रही है अब तक में। तो क्या आपको ये मूव देख के समझना चाहिए कि यहाँ पे अभी तक रिवर्सल हो गया? नहीं, अभी रिवर्सल नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी, क्योंकि मार्केट ने आपको इस वेव पे डरा दिया था। जब हमने यहाँ पे थे मार्केट में, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस लेवल पे ब्रीच आउट करेगी तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगी, विच इज़ 15,500 का। सेम मार्केट यहाँ पे कर रही है। मार्केट को यहाँ पे क्या मिला है, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ उसके मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी मिली, मार्केट ने यहाँ पे सेल किया। एंड अब जो यहाँ पे सेकंड, अब जो दूसरा मूव देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो इस जोन के आसपास, दैट इज 15,700, या फिर ट्रेंड लाइन का जो आपको सपोर्ट है विच इज 15,600 के अराउंड के लेवल्स। करेक्ट, अब मार्केट को अगर रिवर्स करना ही है तो पहली चीज़ तो क्या कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। करेक्ट, जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है ये आपकी ब्रीच होनी चाहिए, और सेकेंडली फिर आपका जो प्रीवियस लो है वो ब्रीच होना चाहिए। तब जाके आपका यहाँ पे एक रिवर्सल बनेगा और फिर जाके मार्केट डाउन साइड के लिए अपना मूव कंटिन्यू कर सकती है। बट टिल नाउ एज सच अभी यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो अभी हम लोग सेम अपना वही पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड कि आज के मूव को देख के आप ये हो गए कि नहीं यार मार्केट तो अब नीचे ही आने वाली है, ऐसा नहीं है। अगर इसको नीचे आना ही है तो फर्स्टली इसको दिस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट है इस वाले सपोर्ट को इसको ब्रीच करना पड़ेगा, एंड उसके बाद प्रीवियस हाई पे भी ये यहाँ पे इस लेवल पे स्टक हो सकती है। एंड जब ये वाला एक बार लेवल स्टक हो जाएगा, मतलब ब्रीच हो जाएगा, डेफिनेटली फिर आपकी डाउन साइड की मूव कंटिन्यू हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे फिर क्या बनेगा, सी उस टाइम पे कुछ इस तरीके से मूव नजर आएंगे आपको। लेट्स से जब इसको रिवर्स करना होगा तो ये कुछ इस तरीके से मूव बना सकती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मूव बनाएगी, उसके बाद में डेफिनेटली फिर मार्केट डाउन साइड में अपनी मूव को कंटिन्यू कर सकती है। तो अभी आपको वेट करना है इस ये वाले जो पैटर्न है इसको बनने का। बट अभी तक में जो ये वाला पैटर्न है ये बना नहीं है, तो तब तक के लिए हम लोग जो ट्रेंड अभी कंटिन्यू हो रहा है उसी ट्रेंड को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्लान क्या है? देखो, प्लान ये है कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कल मार्केट गैप डाउन दे देती है। लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी क्या है गैप डाउन होने की है, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी गैप डाउन होने की है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 15,700 के आसपास हो सकता है, या फिर मार्केट इस लेवल को तोड़ के 15,600 के अराउंड के जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उस पर आ सकती है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो हो सकती है कल के दिन, या फिर इस एक्सपायरी पे। करेक्ट, जैसे ही मार्केट इस एक्सपायरी पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है, ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी यहाँ पे कि यहाँ पे इजीली 15,500 का जो पुट होगा उसका प्राइस काफ़ी हाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हैं कि इन लेवल्स के आसपास
आप शॉर्ट कर सकते हो, विच इज़ द पुट। आप पुट को ईजिली शॉर्ट करके जा सकते हो, राइट। क्योंकि ये थोड़ा सा अगर मैं करंट जो इसकी जो 7th ऑफ की एक्सपायरी है उसके बाद जो 14th की जो एक्सपायरी आएगी उसमें डेफिनेटली हमको कहीं ना कहीं फिर ये वाले लेवल्स टच होते हुए नजर आएंगे। अगर देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, आपको बस ये कैप्चर करना है कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ठीक है। और वहाँ पे उस ट्रेंड लाइन पे कोई ना कोई एक सिग्नल मिलता है जहाँ पे नज़र आ जाता है कि हाँ मार्केट अभी भी कंटिन्यूशन मूव में है। वो कैसे पता चलेगा? सी, मार्केट ने जब यहाँ पे लेट्स से मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन बहुत पहले से ड्रॉ करके रखी हुई थी अपने चार्ट पे, करेक्ट। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले एक कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रीच आउट किया। तो सेकंड जब हमने ये डिसाइड किया था कि 15,500 के आसपास में आके ये रिवर्स ले सकती है, वो किस बेसिस पे था? इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे था, करेक्ट। तो सेम चीज़ अब क्या है कि मार्केट अगेन से इस लेवल पे आके एक बार को अपने आप को पुल बैक तो दे ही सकती है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर दिस एरिया विच इज़ 15,700 के आसपास में एक कोई विक बनाती है, डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा 15,500 का प्रीमियम जो होगा नेक्स्ट एक्सपायरी का वो बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बनेगी। और उस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऐसा मतलब डायरेक्टली ब्रीच कर दे, इसके सिनेरियोज इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, बट अगेन इसलिए हम लोग इसको क्या लेके चल रहे हैं? पुल बैक एरिया लेके चल रहे हैं। तो दिस लेवल एंड दिस ट्रेंड लाइन नोन एज अ पुल बैक एरिया, ये आपका पुल बैक एरिया हो सकता है। और उसके बाद मार्केट अपनी मूव को कंटिन्यू अप साइड के लिए कर सकती है, करेक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे रुकी जाएगी और मार्केट इसको ब्रीच नहीं कर सकती। डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट ब्रीच कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट्स पे बिलीव करता हूँ। ओवाई डाटा आपका चार्ट्स को फॉलो करता है, ओवाई डाटा आपका इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता, राइट। मतलब जो आपका ओवाई डाटा होता है वो क्या होता है, वो भी एक बार अगर चार्ट चेंज हो गया तो ओवाई डाटा को चेंज होने में सेकंड्स नहीं लगते, वो बहुत जल्दी फ्लिप हो जाते हैं, करेक्ट। तो पहला प्रायोरिटी देखो आपका प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। प्राइस एक्शन को अगर समझ जाओगे तो आपको हो सकता है कि ऑप्शन चेन को भी देखने की जरूरत ना पड़े। बट फॉर द कन्विक्शंस वी सी इट, वी वॉच इट, एंड हम लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि कन्विक्शन हमारा सही होना चाहिए, करेक्ट। सो यहाँ पे आई होप यहाँ पे आपको निफ्टी की जो मूव्स है वो समझ आ गई कि निफ्टी में किस तरीके से मूव बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एबीसी के अकॉर्डिंगली क्या एक सिनेरियो बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सी, अब देखो एबीसी के अकॉर्डिंग अब मैं आपके सामने जो वेव्स लगा रहा हूँ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अब तक मार्केट क्या फॉलो करता हुआ आ रहा है एंड किस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है, करेक्ट। सो सी, अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, लेट्स से कि मैं बोलता हूँ दिस इज दी मूव, ठीक है। अब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से जो ये वाली मूव हुई है इसका रिट्रेसमेंट जो 61.8% का रिट्रेसमेंट दैट इज द गोल्डन एरिया, वो कहाँ पे आ रहा है? सेम इसी पे आ रहा है। तो यानी कि ये क्या बन गया? क्लस्टर बन गया, क्योंकि जहाँ पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट आपके और फिर का जब जब एक ही लेवल पे वो मिल जाते हैं, दैट इज नोन एज द क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लस्टर यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। इसको ब्रीच करने के लिए मार्केट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रीजन चाहिए होगा, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होगी इसको ब्रीच करने के लिए। एंड अगेन इस लेवल पे हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे एक विक के साथ कैंडल अपनी क्लोजिंग दे। तो जैसी एक एक बुलिश कैंडल जैसी यहाँ पे क्लोजिंग होगी, डेफिनेटली आप डाउन साइड पे शॉर्टिंग करके चल सकते हो, ठीक है। और मंथली या फिर दूर की एक्सपायरी के लिए अपनी बाइंग भी कर सकते हो फॉर अ पोजिशनल बेसिस पे, ओके। सो कहीं ना कहीं 61.8 रिट्रेसमेंट कहाँ पे आएगा? इस लेवल पे आएगा। अब मैंने यहाँ पे कैसे बचाना कि ये रिट्रेसमेंट है? देखो पहली चीज़ ये, मार्केट ने यहाँ पे हमको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई, तो मार्केट ने इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली ऊपर खींच के, मतलब जो ऊपर मार्केट वो स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको ले गई एंड मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्डली ही नीचे आ रही है, ठीक है। मार्केट एक जोन बना के नीचे नहीं आई है, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्डली नीचे। तो पहला क्या होता है कि जब भी मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्डली नीचे आ रही होती है तो कहीं ना कहीं वो एक रिट्रेसमेंट मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आने का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं इस जोन पे, दिस द जोन विच इज 15,700 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पे एक बार को अपने आप को पुल बैक ले सकती है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दैट द पुल बैक एरिया, करेक्ट। अब अगर इसको रिवर्स करना ही है तो इसको 15,500 के लेवल्स जो हैं और इस लेवल के नीचे अपने आप को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस लेवल के नीचे 15,500 के लेवल्स के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन से निकल सकते हैं। बट टिल नाउ आप यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशंस बार बार बना सकते हैं, अगर डिप में आती है तो वापस से आप इसमें पोजीशंस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा निफ्टी का लेवल्स। तो निफ्टी हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मार्केट जो हमने एरिया डिसाइड किया हुआ है अगर उस एरिया से पुल बैक लेती भी है तो हम लोगों का नेक्स्ट जो टारगेट है वो किस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। लेट्स हैव अ लुक।
लेट्स से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपका ये वाला एरिया पुल बैक का होगा, तो आपके जो लेवल्स आएंगे 16,500, पहला लेवल 16,200 के आसपास, अगेन वही चीज़ कि 16,200 पे आपका एक पहला रेजिस्टेंस आएगा, फिर जाके 16,500 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट टिल जब तक ये वाला गैप अभी बचा हुआ है तो ये वाला गैप फिल होना चाहिए। वी आर वेटिंग कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। सो अब देखने वाली बात क्या है कि जो करंट एक्सपायरी है और जो कमिंग एक्सपायरी इज द 14th ऑफ द जुलाई, तो वहाँ पे कौन सा लेवल हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो हमने प्लान ऑलरेडी बना लिया है, लेवल्स मार्क कर लिए एंड लेट्स वेट। कल मार्केट गैप डाउन होती है तो इसको यहाँ पे होने देना एंड आर्ली चार्ट पे क्योंकि देखना है कि हम लोग आर्ली चार्ट के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्केट वीक नज़र आ रहा है मेरे को, बट हम लोग को अगर थोड़ा पोजिशनल यानी कि थोड़ा एंट्री बनानी भी तो डेली चार्ट को देख के एंट्री बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ 1 आवर चार्ट। हालांकि बिग गेस्ट जो जितने बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है, आई एग्री विद इट, बट हमको थोड़ा छोटा चार्ट देख के भी हमको यहाँ पे कन्विक्शन लग जाता है कि मार्केट कहाँ से कौन से लेवल से पुल बैक ले रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने बड़े लेवल्स को, सॉरी 1 आवर के चार्ट को जो लेवल्स बनाए हैं वो सारे पुल बैक एरियाज को लेके बनाए हैं। लेट्स से दिस इज द एरिया जहाँ से मार्केट को पुल बैक मिल सकता है, करेक्ट। ओके, now let's have a look on a bank nifty and then we'll wind up the section. Okay, so let's have a look on a bank nifty. See, let me remove this one and I'll make the same again for you so that कि आपको एक बार ट्रेंड का पता चल जाए कि ट्रेंड किस तरीके से यहाँ पे मूव हो रही है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सी सेम चीज़ यहाँ पे हैपन होगी। देखो सेम इसमें भी काफ़ी ड्रास्टिक मूव आया सेकंड हाफ में, तो यहाँ पे जो सेकंड मूव जब मूव आया है तो यहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्डली ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्डली नीचे। तो अभी ये जो मूव है ये क्या है आपकी, ये वाली जो दिस मूव जो सेकंड हाफ में आ जाएगी वो हम लोग लेके चल सकते हैं कि ये वाली जो मूव आ रही है ये आपकी एक करेक्शन पार्ट हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लेवल पे दैट इज 33,500 या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चलता है 33,300 के आसपास में एक बार को अपने आप को पुल बैक ले सकते हैं। जैसे इस लेवल पे एक बार को सपोर्ट लेने लग जाए या फिर एक बेस पैटर्न जिस नोन एज दिस, सी हम लोग उसको डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। तो अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न जो आपको इस लेवल पे नजर आ रहा है अगर ये दिखता है डेफिनेटली यू कैन मेक द लॉन्ग फ्रॉम देयर। अगेन प्लीज़ आप अपना आंसर जरूर कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ देख पा रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे कंसिडर करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं कर सकती और मैं गलत नहीं हो सकता, डेफिनेटली आई कैन बी रॉन्ग, राइट, आई कैन बी रॉन्ग, दैट्स वाई मैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे ना अगर हमको कुछ करना है इसके अंदर। तो उसी तरीके से हमको जो चीज़ अभी फॉलो होती हुई दिख रही है लास्ट मार्केट्स में यानी कि लास्ट के सेशंस में, सेम वही चीज़ को हम लोग लेके अभी एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि देखो इतना शार्प मूवमेंट यहाँ पे भी आया है, इस पे भी आया है, यहाँ पे भी शार्प मूवमेंट देखने को मिला, बट मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में अपने आप को यहाँ पे खींच के ऊपर मतलब लेवल्स को टच करवा दिया। तो सेम वी आर एक्सपेक्टिंग देयर, करेक्ट, सेम वी आर एक्सपेक्टिंग देयर कि मार्केट इस लेवल पे आके यानी 33,500 के लेवल्स पे या फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट अपने आप को एक पुल बैक दे सकती है। तो लेट्स काउंट दी पाथ। देखो मार्केट पहले यहाँ पे ऊपर गई, फिर वापस ने इसने एक लो हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक हायर लो बनाया, अगेन मार्केट अप गई, एक हायर लो, एक हायर हाई, देन फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई यहाँ पे लग चुका है एंड अब नाउ एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अपना एक हायर लो एक और लगाएगा एंड फिर मार्केट ऊपर की तरफ में ऐसे कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब तक में हमारी फॉर्मेशन चल रही है एंड सेम चीज़ हम लोग हर सेशन में डिस्कस भी कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से मार्केट करना चाह रही है अभी, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो हमने किस तरीके से हमने लेवल्स निकालने हैं यानी टारगेट्स के लेवल्स निकालने हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लेवल्स निकालने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये वाली जो पूरी वेव है ये आपकी ए है, राइट, और बी आपकी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेनी चाहिए, करेक्ट। तो बी अगर मेरी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके पुल बैक लेती है तो मेरा पहला टारगेट क्या निकल के रहा 34,783 यानी कि आपके कोई यही ट्रेंड लाइन निकल के आएगी यानी 35K के अराउंड के लेवल्स आपके निकल के आएंगे इजीली, जो कि ऑप्शन चेन में भी सेम डाटा दिख रहा है कि ऑप्शन चेन में भी सेम जो चीज़ है यानी कि सेम जो ये लेवल है ये आपका अचीव हो सकता है, ठीक है। बट वंस दिस लेवल ब्रीच्ड, जैसे कि ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी तो फिर ये मूव्स जो होंगी समझ लेना कि ये आपकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं एंड मार्केट फिर अपने आप को एक टर्न अराउंड ले सकता है वापस से, ठीक है। सो अभी जो हमने एनालिसिस किया है वो पूरा क्या किया है, जो मार्केट को सेशन को जो पैटर्न्स को फॉलो करता हुआ आ रहा है, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है हम लोग सेम उसी वे में और हायर हाई हायर लोज का सेम बहुत ही ईजिएस्ट वे में उसको लेके चल रहे हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट टर्न अराउंड लेगा
बट इस ट्रेंड लाइन का और इसका इस लेवल का दैट इज 33,500 के अराउंड लेवल, तो इन दोनों का लेवल देके ऊपर आ सकता है। एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मैं आपको प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे बता देता हूँ कि जो अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा, लेट्स से मैं बोलता हूँ मार्केट को अगर ट्रैप करना होगा, ट्रैप कहाँ पे हो सकता है। देखो ट्रैप करने का जो एरिया है वो क्या है कि या तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रीच होगी तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस लो होगा उसको ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस लेवल जैसे ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो, फिर ये लेवल निकल के जो कि आपका प्रीवियस है और मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले ले, करेक्ट। तो यहाँ पे ये ट्रैपिंग जोन हो सकता है आपका, ठीक है, ये आपका ट्रैपिंग जोन हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब भी शॉर्ट करने का, यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि मार्केट को डाउन साइड में प्ले करना है आपको, मतलब लाइक कॉल शॉर्ट करनी है, फिर बड़े लेवल पे कॉल शॉर्ट करनी है, तो मेक श्योर कि ये वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग हो, तभी आप कहीं जाके अपनी शॉर्ट पे जाओ। अदरवाइज ट्राई करो कि लॉन्ग साइड में अभी बने रहो, क्योंकि मार्केट अभी के अकॉर्डिंगली सिर्फ लॉन्ग साइड के लिए बता रहा है कि मार्केट में अभी सिर्फ लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। एंड चाहो तो दोनों तरफ में आप अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू कर सकते हो हेज करके, करेक्ट। बट अगेन अभी इतने कुछ प्रीमियम्स मिल नहीं रहे हैं, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि आप देखो, अगर आपको यहाँ पे शॉर्टिंग करनी ही है इस लेवल पे, तो ट्राई करो कि इस ट्रेंड लाइन पे अगर कोई भी एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन शॉर्ट 33,000 के लेवल्स इजीली, एंड इसके नीचे भी जा सकते हो कि फॉर अ सेफर साइड्स। जनरली क्या होता है कि जो भी लेवल मार्क होते हैं वहाँ पे मार्केट आके एक बार को आपको डराता है कि नहीं मैं इसके नीचे क्लोजिंग कर दूंगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो ट्राई करो कि जो लेवल्स ऑलरेडी दिख रहे होते हैं वो सबको दिख रहे हैं, तो डू समथिंग यूनिक एंड उसके नीचे की तरफ में लेवल्स, यानी कि वहाँ से 200-300 पॉइंट्स की डाउन साइड्स की लेवल्स है उस पर आप शॉर्टिंग करना ट्राई करो, कि वो थोड़ा सेफर साइड के लिए रहता है। तो आप अगर रिस्क अवर्जन अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप इस तरीके से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको आज सेशन बैंक निफ्टी का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द लेवल्स। एंड हम लोग रोज अपनी पोस्ट मार्केट वीडियो का एनालिसिस लेके आते हैं। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द एबीसी एंड द प्राइस एक्शन पैटर्न्स, you can connect with us, and all the informations are given in the description box, so you can join from there. And happy trading and take care. We'll meet you soon in the live sessions, and after that we'll discuss it in the post market analysis video. So thank you so much for giving a precious time. Okay, and see you soon.